वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी ऋग्वेद सुवर्ण वार्ता के सभी दर्शकों को मैं दिनेश शिवले की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी जिसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो हर साल मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह श्रावण महीने में 8वें दिन अष्टमी को पड़ता है। पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में होता है। 2024 में गोकुलाष्टमी 26 अगस्त को है। इसे कई निजी और सार्वजनिक संगठनों में अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में विविधता इसे सद्भाव और खुशी के साथ विभिन्न त्योहारों के उत्सव के लिए आदर्श स्थान बनाती है। इन अवसरों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के अवतार के जन्म का सम्मान करती है। यह भाद्रपद महीने के 8वें दिन होता है और इसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कंस नामक राक्षस को मारने के लिए पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया था, जो देवकी का भाई था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। इस त्योहार की पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्म सभी तैयारियों का केंद्र बिंदु है। यह सुनिश्चित करने के लिए आप इस पूजा का अधिकतम लाभ उठा सकते। हमने एक नीचे विस्तृत पूजा विधि प्रदान की है। सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहने। रात्रि में पूजा की तैयारी श्री कृष्ण के पालने की सजावट करें तथा मंदिर के गंगा जल से साफ करें। पूजा शुरू करने के लिए ध्यान का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को आदर पूर्वक पालने में रखें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप लकड़ी की चौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जल चढ़ाना पाद्य कहलाता है। भगवान को अर्घ्य अर्पित करें, आचमन करें, जो भगवान को जल अर्पित करने और फिर उसे पीने का कार्य है। भगवान के स्नान समारोह को संपन्न करने के लिए मूर्ति पर पंचामृत की 5 सामग्री डालें: दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल। पांचों सामग्रियों को इकट्ठा करें, फिर बाद में उन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग करके पंचामृत करें। मूर्ति को नए वस्त्र और सामान से सजाए, जिसे देवता का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ अर्पित करें, फिर भगवान पर चंदन का लेप लगाए। मूर्ति को मुकुट, आभूषण, मोरपंख और बांसुरी से सजाए। भगवान को फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। धूप बत्ती और तेल का दीपक जलाए। भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाए। भगवान को नारियल, सुपारी, हल्दी, पान, कुमकुम से बना तांबूलम भेंट करें। भगवान के सम्मान में कुंज बिहारी की आरती गाए और फिर परिक्रमा करें। अपने हाथ जोड़े और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपके और आपके परिवार के सभी विपत्तियां से सुरक्षित रखे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा शहर में देवकी और वसुदेव के घर अष्टमी तिथि या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हुआ था। मथुरा का राक्षस राजा कंस देवकी का भाई था। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि कंस को उसके पापों के परिणाम रूप देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मार दिया जाएगा। इसलिए कंस ने अपनी बहन और उसके पति को जेल में डाल दिया। भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए उसने देवकी के बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मारने का प्रयास किया।
जब देवकी ने अपने 8वें बच्चों को जन्म दिया तो पूरा महल जादू से गहरी नींद में चला गया। वासुदेव रात के समय उसे वृंदावन में यशोदा और नंद के घर जाकर शिशु को कंस के क्रोध से बचाने में सक्षम थे। यह शिशु भगवान विष्णु का एक रूप था जिसने बाद में श्री कृष्ण नाम धारण किया और कंस को मार डाला, जिससे उसका आतंक राज खत्म हो गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ज्योति विषय महत्व। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी निस्संदेह अविस्मरणीय रूप में आकर्षण और रोमांचकारी है। उनका जन्म कृष्ण पक्ष या क्षीण चंद्र चरण के दौरान अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद महीने में हुआ था। परिणाम स्वरूप इन ज्योतिषीय गणनाओं का उपयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वह रक्षक है जो दुनिया को अधर्म और उसके अनुयायियों को द्वारा नष्ट होने से बचाता है। कंस को उसके सभी बुरे कर्मों का कारण कृष्ण ने मार डाला था, इसलिए जब भी दुनिया में अराजकता और आतंक का बोलबाला होता है, भगवान विष्णु धर्म के शासन को बहाल करने के लिए धरती पर विभिन्न अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान क्या है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किए जाने वाले अनुष्ठानों का इस बात को बहुत संबंध है कि सभी उम्र के लोग इस त्योहारों को क्यों पसंद करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। पूरा दिन भगवान को याद करने में व्यतीत होता है और उपवास आधी रात को समाप्त होता है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है। पूरे दिन भगवान का नाम जपते हैं और वातावरण को अपनी भक्ति और समर्पण से भर देते हैं। बहुत सारे भक्ति गीत गाए जाते हैं। खास तौर पर कृष्ण मंदिरों में कृष्ण की जीवन गाथा और उनके विभिन्न लीलाओं का विस्तार से बताने वाले नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। कृष्ण और उनकी गोपियों की वेशभूषा में सजे बच्चे रास लीला करते हैं। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसलिए यह एक आवश्यक व्यंजन है। छोटे गोपाल को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध, सूखे मेवे, चीनी और खोए से बनी मिठाइयां भी चढ़ाते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन का अर्थ को याद रखने में हमारी मदद करने के लिए भगवत गीता के अंशों को जोर से सुनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो दैवीय हस्तक्षेप से मथुरा राज्य में सन्नाटा छा गया। वसुदेव ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अपने शिशु को मथुरा से बाहर ले गए। भारी बारिश में कृष्ण को टोकरी में ले जाया गया। शेषनाग, जिन्हें सापों का राजा के रूप में माना जाता है, मदद से वासुदेव यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंचने में सफल हुए। वासुदेव ने अपने पुत्र को यहाँ लाए और उसे उसके पालक माता पिता यशोदा और नंद के पास छोड़ दिया। दूसरी ओर यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था जिसे देवी दुर्गा का अवतार माना जाता था। वासुदेव ने उस नवजात लड़की को वापस मथुरा ले गए। उन्होंने कंस को यह सोचने के लिए धोखा दिया कि देवकी के 8वें बेटे के हाथों उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी झूठी है, जिसने उन्हें राहत और खुशी महसूस हुई। हर साल भक्त अपने भगवान और रक्षक कृष्ण के जन्म पर बहुत उत्साह के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। दुनिया भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ दुनिया भर के देश इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार जन्माष्टमी है। इस दिन लोग रास लीला की परंपरा का जश्न मनाते हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी पर जम्मू में होने वाली एक और गतिविधि पतंग उड़ाना है। जन्माष्टमी के दिन मणिपुर के निवास राधा कृष्ण रासलीला का प्रदर्शन करते हैं, जो प्रभु से प्रेरित एक नृत्य नाटिका है। माता पिता अपने बच्चों को गोपिया और कृष्ण की कहानियां से कृष्ण के रूप में तैयार करते हैं। भगवान गीता और भागवत पुराण के 10वें अध्ययन का जोर से पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस उत्सव का दूसरा नाम श्री कृष्ण ओडिशा है। जन्माष्टमी के दिन लोग आधी रात तक उपवास और पूजा करते हैं। लोग भागवत पुराण के 10वें पुराण का पाठ करते हैं, जो कृष्ण के जीवन को समर्पित है। अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है, जो कृष्ण के पालक माता पिता नंद और यशोदा का सम्मान करने वाला त्योहार है। राजस्थान और गुजरात में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में माखन हांडी का रस्म मनाई जाती है, जो दही हांडी का रस्म के समान है। कुछ लोग लोक नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं और भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाते हैं। महाराष्ट्र में हर साल अगस्त में लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, जिसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन दही हंडी उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग दही हंडी तोड़ते हैं, जो दही हंडी से भरा मिट्टी का बर्तन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिशु कृष्ण ने मक्खन और दही चुराया था, ताकि लोग अपने दूध से बने उत्पादों को कृष्ण के पहुंच से दूर रखें। इन ऊंची लटकी हुई मटकियों को गिराने के लिए कृष्ण तरह तरह के रचनात्मक उपाय सोचते थे, जैसे अपने दोस्तों के साथ मानव पिरामिड बनाना। इस तरह दही हंडी का विचार जन्मा, जिसे गिरी हुई सामग्री को प्रसाद कहा जाता है। दक्षिण भारत में गोकुलाष्टमी का उत्सव बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में फर्श को सजाने के लिए कोलम का उपयोग किया जाता है और कृष्ण सम्मानित भक्ति गीत गाए जाते हैं। घरों में कृष्ण के प्रवेश को दर्शाने के लिए वे प्रवेश द्वार से पूजा कक्ष तक कृष्ण के पदचिन्हों को दर्शाते हैं। कृष्ण को मक्खन, पान और फल चढ़ाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह जल्दी से ही शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण मंडली और उनके अनुयायी रंगारंग समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बांग्लादेश में जन्माष्टमी को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई जुलूस निकाले जाते हैं। सिंगापुर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कृष्ण जप प्रतियोगिता इस कार्यक्रम को खास बनाती है। फिर से सभी देशवासियों को जय श्री कृष्ण। आपको आज की भगवान श्री कृष्ण जी की जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट्स में अवश्य लिखकर भेजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय नरहरि। दंडवत प्रणाम।